लिए प्रथम है अपनी काया को पुष्ट रखना, अपने शरीर को। सभी साधन, सभी शुभ कर्म, पुण्य कर्म, जाप, पाठ, सेवा, परहित परोपकार, अगर यह शरीर हष्ट पुष्ट होगा तभी ये साधन साधे जा सकते हैं। रोगी शरीर द्वारा ना सेवा होती है, ना ठीक से जाप पाठ हो पाता है। अपने कष्टों के कारण, दुखों के कारण, तकलीफ के कारण अधिक समय शरीर को संभालने में व्यतीत हो जाता है। इसलिए महाराज ने कहा, आरंभ में ही अपनी देह को हष्ट पुष्ट रखने के लिए इसमें कैसे भाव हों, कैसे विचार हों और प्रत्येक अंग को और आंतरिक मज्जा जाल को सुदृढ़ करने के लिए महाराज ने वर्णन किया हुआ है। योगा अभ्यास में जो आसन है, शीर्षासन है, फिर वृष आसन है, मयूर आसन है, सर्वांग आसन है, परंतु जो इसको जानने वाला है उससे सीख करके ही यह करना उचित है। अन्यथा शीर्षासन जहां पर आंखों की रोशनी को चिरकाल तक बनाए रख सकता है, वहीं अगर यह ठीक ढंग से ना किया जावे तो आंखों की रोशनी ये छीन लेता है। महाराज ने कहा, आसन करिए सरभी, होवे जो बलकार, तन मन को सुख हर्ष दे, दोष कोप को टार। परंतु जितने भी ये योगासन के अभ्यास हैं, अगर केवल शरीर को ही हष्ट पुष्ट बनाने में मानव लगा हुआ है, नाम जाप, नाम ध्यान जिसके लिए ये शरीर मिला है, अगर इस मार्ग पर नहीं चलता है तो वह विपरीत दिशा में है। राम ध्यान आसन बिना, आसन नट का खेल। नट जाति किस प्रकार अपना बैलेंस बना करके रस्से पर चलती है, जो वो खेल दिखाती है, इसी प्रकार व्यर्थ नसें निचोड़ना, धड़ की धक्कम पेल। अगर नाम जाप, नाम ध्यान ये जीवन में नहीं है, केवल योगा अभ्यास द्वारा अपने शरीर को हष्ट पुष्ट बनाने का प्रयत्न है, मानो व्यर्थ ही अपनी नसें निचोड़ रहा है। पहला आसन जो भीतर मानव को कष्ट देने का कारण बन जाता है, मन के हारे हार है, मन के जीते जीत। अब मन का आसन जब जमे, करके नाम सुमेल, मन में रमाए राम को, वह सुमेल। पहला ये आसन मानव का अपने शरीर को हष्ट पुष्ट बनाना, ये कर्तव्य कर्म के अंतर्गत है। अब हष्ट पुष्ट शरीर में अगर मन में नाम नहीं है तो सब कोई उसका लाभ नहीं है।
मन का आसन जब जमे, करके नाम सुमेल, फिर हठ कर्म कठोर सब, दिखे ठेलम ठेल। बाकी के सभी कर्म आसन कोई बहुत महत्व नहीं रखते। परम पूज्य श्री स्वामी जी महाराज नाम जाप, नाम ध्यान और व्यायाम में हल्का फुल्का अगर नित नियम से दोनों समय सैर कर ली जावे, पैदल चल लिया जावे, वह बहुत ही लाभकारी होता है दोनों ही तरह से। परंतु फिर भी महाराज ने कहा, साधन साधो आसन साधिए, कर पुष्ट हरे रोग, तन के हित को लक्ष्य कर, कर नियमित सब भोग। नियमित रूप से बहुत महत्वपूर्ण है। क्या खाना, क्या पीना, पथ अपथ आहार का करना नहीं विचार, भोजन भेद का ना भ्रम, रखना मन में धार। क्या खाना, क्या ना खाना, इसमें भ्रम नहीं करना। एक बार कलकत्ता से एक दंडी सन्यासी भगवा धारण किए हुए पूज्य पिता संत नरकेवल बेदी जी महाराज के पास आए। उन्होंने बताया, बेदी जी, हम बंगाल में रहते हैं, वहां का जलवायु ऐसा है, अगर हम मछली ना खाएं तो पेट में दर्द होता है। ऐसा जलवायु है। सन्यासी होते हुए भी हमें इसे खाना पड़ता है वहां। महाराज ने कहा, भोजन भेद का ना भ्रम, रखना मन में धार, सात्विक भोजन जानिए। वह सभी भोजन सात्विक हैं, तुष्टि पुष्टि बलकार, जो तुझे तंदुरुस्त रखने में और बल प्रदान करने में सहायक हो। वर्धक जीवन प्रीति सुख, वीर भोज सुसार। अब जो राजस भोजन है वो क्या है? राजस भोजन समझिए, ये पहला तो सात्विक भोजन जो अपने शरीर को तुष्ट रखता है, उसको ठीक से चलाता है। राजस भोजन अति उष्ण, अति तीखे, बहुत खट्टे, चटपटे, मादक वह पदार्थ जिसके सेवन से सामान्य कार्य पर प्रभाव पड़ता है। मानव सामान्य नहीं रहता। अफीम, भंग, चरस और ये शराब और जो मादक पदार्थ है, कार्य प्रणाली में अंतर आ जाता है। ये सब राजस भोजन है। तामस भोजन बासी, जिसका रस बदल गया है, जूठा, सड़ा, जिसमें बदबू आ रही है, ये सब हानि करते हैं देह की। भोजन में तो महाराज ने कहा भेदभाव ना करना, भोजन में भ्रम ना करो। विहित जान आदेश, भोक्ता का है भोग सब, जो भी भोज विशेष। जीव सबल, जीव सबल जो है वो अबल को खाते हैं। प्रत्येक जीव 4 पैर चलने वाला अथवा 2 पैर के ऊपर चलने वाला, यह भोजन है। उपनिषद इसका प्रमाण है। प्यारे, मानव भी भोजन ही है। मानव
जीव को खाता है और मानव को काल खाता है। जो भी इस धरती पर है वह भोज्य है, उपनिषद इसमें प्रणाम है, स्पष्ट रूप से वहां वर्णन है। प्यारे, तू भी भोज ही है काल का, काल तुझे खाएगा। भोजन के भ्रम भेद में पड़े पंथ के लोग पाप पुण्य की कल्पना करते सभी अयोग, जो इसको नहीं जानते हैं, सिद्धांत को, जो विधाता का विधान है, जो नियम है, वह इसके ऊपर कटाक्ष करते हैं। वह पाप पुण्य को इसमें देखते हैं। महाराज ने वेजिटेरियन और नॉन वेजिटेरियन के ऊपर कुछ नहीं लिखा। हां, क्या लिखा? हित मित भोजन खाइए, जो तुम्हारे हित के लिए है। ओज तेज सुखकार, जो तुझे शक्ति प्रदान करने वाला है। रुचिकर वर्धक शक्ति का प्रीति सतव भंडार, और महत्वपूर्ण जो है रहना करना नियम से, खान नियम से पान, सोना जगना नियम से, नियम बनाना बान। ये अपना स्वभाव बना लेना, अपनी काया को हष्ट पुष्ट रखने के लिए यह साधन है। नियम पूर्वक सोना, नियम से जागना, और यह बान आदत बना लेनी। फिर इस शरीर को हष्ट पुष्ट रखने के लिए संयमित जीवन, मर्यादा का पालना, नियमबद्ध आचार, काया की शुभ साधना, साधिए कर विस्तार। अब जो पहले योगा अभ्यास भी किया जावे, परंतु खान पान अपना विपरीत कर लिया जावे, अपना उठना बैठना सोना जागना अगर ये नियम में नहीं है, तो फिर कितना भी योगा अभ्यास करते रहो, कदापि शरीर रोग मुक्त नहीं हो पावेगा। खान पान, फिर मन, अपने मन में अगर ईर्ष्या द्वेष कला क्लेश रखोगे तो कितने ही बादाम खाते चले जाओ, शरीर को नहीं लगने वाले। कोई भी जो सहायक है पदार्थ अगर मन में डाह है, चिंता है, शोक में डूबा हुआ है, मोहन भोग भी शरीर को पुष्ट नहीं कर सकते। अपने शरीर को ठीक से चलाने के लिए अपना भोजन सात्विक भोजन, फिर अपने शरीर को नित नियम से व्यायाम सैर, फिर भोजन में जो काया को पुष्ट करने वाला होवे, चिकने षठ रस युक्त, वह पान करके ध्यान में जाप में लीन रहने वाला ही आंतरिक और बाहरी अपनी देह को सुचारू रूप से पाल पाता है, उसको उसकी सुध बुध ले पाता है। पूजन श्री भगवान का, सिमरन ज्ञान सुध्यान, तन सुगठित कर कीजिए, धर्म कर्म को मान,
अपने तन को सुगठित करके अब परमेश्वर का पूजन, सिमरन, ज्ञान, स्वाध्याय करना, ज्ञान का उपार्जन करना, फिर सुध्यान, ध्यान की लीनता की लय अवस्था में अगर देह सुगठित नहीं होगी, रोगी देह से, तो ध्यान भी नहीं हो सकता, जाप भी नहीं हो सकता, स्वाध्याय भी नहीं हो सकता। इसलिए अपनी देह को पुष्ट करके अपने साधन को साधना, देह पुष्टि कर कीजिए जनहित पर उपकार, परमार्थ का जीवन। अगर अपनी देह में शक्ति होगी तभी हर प्रकार की सेवा मानव कर पाएगा। पर हित परोपकार, अपना साधन, अपना ध्यान, अपना जाप, अपना स्वाध्याय, इसी से जन्म सफल होता है। हितकारी के जन्म का होता बेड़ा पार, उसी का बेड़ा पार होगा। ये आज का पहला पाठ। हे गुरुदेव, आपको बार बार नमस्कार, 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 नमस्कार। सर्वशक्ति मते परमात्मने श्री रामाय नमः। सर्वशक्ति मते परमात्मने श्री रामाय नमः। सर्वशक्ति मते परमात्मने श्री रामाय नमः। सर्वशक्ति shake